हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.7 हम लोग स्टार्ट करेंगे। 3.5 एक्सरसाइज हमने पिछले सेशन में समाप्त की थी। 3.6 एक्सरसाइज इस सिलेबस के लिए, इस सेशन के लिए कट आउट हो चुकी है। तो चलिए 3.7 हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे है। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। एनी और बीजू दो फ्रेंड हैं, उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 3 years है। Annie's father धर्म is twice as old as Annie। जो एनी के फादर हैं, जिनका नाम धर्म है, वो एनी से डबल है, ट्वाइस एज में डबल है। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। और बीजू की जो एज है वो अपनी सिस्टर कैथी से डबल है। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। धर्म और कैथी की एजेस में जो फर्क है वो 30 years का है। फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। तो एनी और बीजू की उम्र का हमें फाइंड करना है कि क्या एज है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो दो फ्रेंड हैं एनी और बीजू, तो उनकी एज लेट करेंगे हम लोग। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एनी दैट इज x years। और जो बीजू है उसकी एज लेट कर लेते हैं y years। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों की उम्र का फर्क 30 years है। सॉरी 3 years है। तो 3 years का फर्क है, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि एनी की उम्र बड़ी है या फिर बीजू की। तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? लेट x इज ग्रेटर देन y। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली इफ x y से बड़ा है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। तो ये 3 years का जो डिफरेंस है दोनों की एज में हमें गिवन हो गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 years। उसके बाद कैथी और धर्म की एज की बात हुई है, तो प्रेजेंट एज ऑफ धर्म। धर्म जो है वो एनी के फादर हैं और उनकी उम्र एनी से डबल है। तो यानी कि अगर एनी की एज y है तो धर्म की एज विल बी 2x, डबल होगी। इसके अलावा एक और यहाँ पे डिस्कस हुआ है कैथी। कैथी की जो एज है वो बीजू से हाफ है, क्योंकि ये बताया हुआ है कि जो बीजू है, यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ देखिए, जो बीजू है वो अपनी सिस्टर कैथी से डबल है। तो यानी कि जो सिस्टर है वो बीजू से हाफ हो गई। तो इट मीन्स अगर बीजू की एज y years है तो फिर कैथी की एज विल बी y/2 years। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली धर्म और कैथी की एज का डिफरेंस 30 years है। ये तो क्लियर ही है कि जो धर्म की उम्र है वो कैथी से बड़ी ही होगी, क्योंकि जो कैथी है वो बीजू से उम्र में हाफ है और बीजू और एनी की उम्र में 3 years का डिफरेंस है। जबकि धर्म डबल है तो ऑटोमेटिकली धर्म की एज विल बी कैथी से लार्जर। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो इट विल बी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। तो यानी कि 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो पहले हम लोग इनको सॉल्व करेंगे 1 एंड 2 को। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि y का जो कोफिशिएंट है वो -1 है दोनों इक्वेशंस में। तो सिर्फ हमें साइन चेंज करने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। 4x में से 1x माइनस किया, माइनस का 3x, y के साथ y कैंसिल हो गया,
60 में से 3 गया 57, तो x की जो एज है वो 57/3 आ गई, तो यानी कि 19। तो यानी कि अगर हम लोग एनी को बीजू से उम्र में बड़ा मानते हैं तो फिर एनी की जो एज है वो 19 ईयर्स आएगी। x की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग 1 में, तो उससे y यानी कि बीजू की एज आ जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 19 in 1, so 19 minus y is equal to 3, तो 19 है उसे शिफ्ट कर देंगे, तो वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू 16। तो यानी कि जो बीजू है उसकी एज 16 इयर्स है। तो इस तरीके से हमारा इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आंसर 19 इयर्स एंड 16 इयर्स आ गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ, इफ y इज ग्रेटर देन x, अगर हम लोग ये माने कि बीजू की उम्र एनी से बड़ी है तो फिर y माइनस एक्स की वैल्यू इक्वल टू 3 होगी। x को अगर आप आगे लिख दें तो माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू 3। शेप शफलिंग की है, साइन हमने चेंज नहीं करना। तो अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें और सॉल्व करें 3 एंड 2 को, 2 एंड 3, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में तो कोई चेंज आएगा नहीं, धर्म की एज कैथी से बड़ी ही होने वाली है, तो इसीलिए हम लोग 2 और 3 को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं, 2 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको कोई फाउंडेशन नहीं है। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। 4x में से 1x माइनस किया 3x, 60 में 3 ऐड करेंगे 63, तो x की वैल्यू आ गई 63/3, 21। तो एनी की जो एज है वो 21 ईयर्स आ गई। अब x की वैल्यू 21 पुट कर दें, या तो आप 2 में पुट करेंगे या 3 में, 1 में पुट नहीं करेंगे हम लोग। सपोज कर ले 3 में पुट कर देते हैं, x की जगह पर 21, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 21 यानी कि 24। तो इसका मतलब है बेजू की एज 24 इयर्स और एनी की एज 21 इयर्स आ गई, अगर कंडीशन सेकंड और थर्ड की हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 का डन हुआ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वन सेज, किसी ने कहा, गिव मी 100 फ्रेंड, मुझे 100 रुपीज दे मित्र, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो मैं आपसे डबल अमीर हो जाऊंगा। द अदर रिप्लाईज, तो दूसरे रिप्लाई किया, इफ यू गिव मी 10, आप मुझे 10 रुपए दे, आई शेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, मैं आपसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, तो हमें बताना है कि उनके पास कितना अमाउंट है। चलिए तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, लेट द अमाउंट विद फ्रेंड फर्स्ट, फर्स्ट फ्रेंड के पास कितना अमाउंट है, लेट कर लेते हैं x, और जो दूसरा फ्रेंड है उसके पास लेट कर लेते हैं y। अब कंडीशन क्या है, फर्स्ट ने कहा कि मुझे 100 रुपीज दें, यानी कि x तो पहले से ही है, 100 रुपीज अगर और उनको मिल जाते हैं तो वो दूसरे फ्रेंड से डबल अमीर हो जाएंगे।
तो अभी वाई रुपीज है सेकंड के पास, 100 रुपीज तो एक्स ने ले लिए, तो इसका मतलब है वाई में से 100 क्या करेंगे, माइनस। तो फर्स्ट फ्रेंड दूसरे से डबल अमीर हो जाएगा। तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। 2y इधर आके नेगेटिव, 100 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस का, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों की तैयार हो गई। ओके, उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन में सेकंड फ्रेंड ने कहा मुझे आप 10 रुपए दें। अब इसके पास वाई रुपीज है तो वो 10 रुपए और लेना चाहता है, तो मैं आपसे 6 गुना बड़ा हो जाऊंगा। पहले फ्रेंड के पास एक्स रुपए थे, 10 रुपए दे दिए, तो अभी उनके पास कितने रुपए रह गए, एक्स माइनस 10। और 6 टाइम्स, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगर इनको इक्वल करना है। तो y प्लस 10, 6x माइनस 60। 6x शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव का, प्लस का y, 10 शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का 10, तो माइनस का 70। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोगों को फर्स्ट और सेकंड को अगर एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो हमें कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे, चाहे x के चाहे y के। मैं करता क्या हूं, मैं x के कोफिशिएंट सेम करना चाहता हूं, तो फिर फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से। तो इट विल बी 6x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस का 1800। नेक्स्ट वाली इक्वेशन में कोई चेंज नहीं लेके आएंगे हम लोग। ओके, 6x आप देख सकते हो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, तो खत्म कर देंगे। 12y में माइनस में 1y ऐड करेंगे तो इट विल बी माइनस का 11y। दोनों माइनस के हैं तो ऐड होकर 1870। माइनस से माइनस कटिंग हो जाएगी, तो 11 जो है वो चला जाएगा डिवाइड में, तो इट विल बी 170। तो यानी कि y के पास अभी 170 रुपीज है। अब हमें फर्स्ट फ्रेंड का अमाउंट सर्च करना है, तो पुट y इज इक्वल टू 170 इन 1। तो y की वैल्यू है 170 माइनस का 300, मल्टीप्लाई करेंगे तो 340। 340 को शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 40। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट फ्रेंड है उसके पास अभी टोटल 40 रुपीज है, और सेकंड वन वाले के पास 170 रुपीज है, और यही हमसे पूछा गया था। चलिए इसको क्लियर करेंगे और क्वेश्चन नंबर, अब थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। A train cover a certain distance at a uniform speed. कुछ डिस्टेंस है जो ट्रेन कवर कर रही है और स्पीड यूनिफॉर्म है, यानी स्पीड में ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। If the train would have been 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, तो इसे शेड्यूल टाइम से 2 घंटे कम लगते। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, और अगर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर से स्लो होती, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम, तो 3 घंटे शेड्यूल टाइम से ज्यादा लगते। तो डिस्टेंस कितना कवर किया है ट्रेन ने वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके चलिए,
तो हम लोगों को फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल किया है। तो लेट अस assume the distance to be covered। तो जो डिस्टेंस, जो फिक्स डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता, उसे हम लोग x किलोमीटर सपोज कर लेते हैं। नाउ लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यूनिफॉर्म स्पीड जो है ट्रेन की वो कितनी हम लोग लेट कर लेते हैं, बाई किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट विल बी द टाइम टेकन, टाइम टेकन हम लोग लेट कर लेते हैं T1 आवर। मतलब अगर ट्रेन की स्पीड y किलोमीटर पर आवर हो तो जो टाइम टेकन है वो हम लोगों ने T1 लेट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर कट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रेन एक सर्टेन डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड पर कवर करती है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट होती तो इसे 2 घंटे कम लगते। ओके, सबसे पहले तो देखिए हमने जो डिस्टेंस ऊपर कवर किया है दैट इज x, उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, चाहे हम लोग यहाँ पे 1 ना भी लिखें, सिंपल टी आवर्स ही अपन लिख लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिख दिया, तो मतलब x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई yt। अब कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि अगर स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो टाइम 2 घंटे कम लगना था। ओके, डिस्टेंस तो सेम ही है, फिक्स है, तो डिस्टेंस तो x ही रहना था, लेकिन स्पीड अगर 10 किलोमीटर ज्यादा होती यानी y प्लस 10, तो जो टाइम था वो 2 आवर्स कम लगता यानी t-2। x की वैल्यू yt है हमारे पास, इसे मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू टी yt, y इंटू 2 10 इंटू टी 10t एंड 10 इंटू 20। yt कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y माइनस का 10t इज इक्वल टू माइनस का 20। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि कॉमन आ रहा है, तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। अब चलते हैं पढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है। इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, इसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। ओके, डिस्टेंस तो एक्स ही रहेगा, लेकिन स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, 3 आवर्स का जो टाइम है वो ज्यादा लग रहा है, तो t+3 हो जाएगा। x की वैल्यू yt जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट की हुई है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू टी yt, 3y 10t 30, yt से yt खत्म, 3y नेगेटिव का, 10t पॉजिटिव का और 30 माइनस का। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इधर t के साथ 5 है और इधर t के साथ 10 है, y के साथ 1 है, y के साथ -3 है, तो आप किसी के भी कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज कर लो हम लोग y के करना चाहते हैं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय
3, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि फर्स्ट इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट 3 हो जाए। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फुल इक्वेशन को किया जाता है माइनस का 3y प्लस का 10t इज इक्वल टू माइनस का 30। साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली y वाले कैंसिल आउट हो रहे हैं। 15 में से 10 गया, माइनस का 5t माइनस का 60, माइनस माइनस कैंसिल, तो t की वैल्यू है 60/5 यानी कि 12। तो इसका मतलब है नॉर्मल स्पीड पर ट्रेन को 12 आवर्स लगते हैं कवर करने में डिस्टेंस। अब हम लोग स्पीड भी निकाल सकते हैं। पुट t इज इक्वल टू 12 इन 1 में पुट कर देते हैं, तो y माइनस 5 t की जगह 12 माइनस का 10, 60 इज इक्वल टू माइनस का 10। जो 60 है वो शिफ्ट हो जाएगा और प्लस का, तो y जो है वो आ गया मेरे पास 50। तो इसका मतलब है जो यूनिफॉर्म स्पीड है ट्रेन की वो 50 किलोमीटर पर आवर है। नाउ वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस। अब ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर दे x इज इक्वल टू वाई टी में, तो अपा क्या लिख देंगे एज x इज इक्वल टू वाई टी। देखिए हमें डिस्टेंस निकालना था इस क्वेश्चन में, तो x निकालना है हमें, y 50 आया है, टाइम 12 आया है, सो मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 600। तो इसका मतलब है 600 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेन ने कवर करना है, और यही हम लोगों से पूछा गया था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के 1 2 3 तीन क्वेश्चन कर लिए। आई होप कि आपको ये 3 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इनको खुद दोबारा करके आपको देखना ही पड़ेगा। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि ये भी जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।